guys, Saurav here. Welcome back to my channel called Electrocore. So guys, आज हम फिर से वापस आ गए एक नया टॉपिक एक नया प्रोजेक्ट के साथ। सो आज का जो हम लोगों का प्रोजेक्ट या फिर टॉपिक होने वाला है वो आपका बेस्ड है ड्राउजीनेस सिस्टम के ऊपर। ठीक है, ड्राउजीनेस डिटेक्शन सिस्टम के ऊपर आपका आज का प्रोजेक्ट बेस्ड होने वाला है, राइट। सो उसके चलते मैं आज बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूं और हम आज टू डिफरेंट मेथड को यूज़ करने वाले हैं ड्राउजीनेस डिटेक्शन सिस्टम को रन करने के लिए। ठीक है, जिन्हें लोग मतलब ट्राई कर रहे हैं खुद का कुछ नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए या फिर कुछ मतलब साइंस प्रोजेक्ट के लिए हो, स्कूल के लिए हो या कॉलेज के लिए हो, उनके लिए ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है और काफ़ी हेल्पफुल है और न्यू चीज़ें सीखने को भी आपको मिलेगा, राइट। सो गाइज, सबसे पहले अभी हम जो हमारे सामने हम उसको पहले देखते हैं कि गाइस जो आप अभी देख रहे हो वो एक ड्राउजीनेस डिटेक्शन सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, ये जो गैजेट है गाइस, ये गैजेट आपको ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा। कोई भी आपका मतलब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कहीं पे भी अगर आपको मिलता है तो वहीं पे अगर आप सर्च करोगे तो आपको ड्राउजीनेस डिटेक्शन सेंसर अगर आप सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको ये सेंसर या फिर ये मॉड्यूल मिलेगा, एक मतलब ग्लास के ऊपर अटैच हुआ। ये इस शेप का भी आता है, कभी कभी राउंड शेप का भी आता है, जो कि यहाँ पे ग्लास के आपके मिडिल में अटैच होके वो आता है। ठीक है, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा वो कुछ उस तरह का दिखता है, राइट। अच्छा, तो गाइस पहले तो आप देख पा रहे होंगे ये जो ग्लास है, जो गॉगल्स है, ये तो सिंपल एक गॉगल्स है जिसमें कि मतलब इसको मैं अगर हटा दूं, यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे सिर्फ 2 होल्स हैं, राइट। ये दोनों होल किया गया ओनली टू पास दिस एलईडी। ठीक है ना, जो 2 एलईडीज है गाइस, ये एक सेंसर है हम लोगों का, जहाँ पे कि हम लोगों का जो लाइट रहता है वो ट्रांसमिट एंड रिसीव होता है। ठीक है, तो इसको पहले साइड कर देते हैं। ये तो एक नॉर्मल सा गॉगल्स ही है, इसको साइड में रखते हैं, राइट। अभी हम ये सेंसर को थोड़ा अच्छे से समझते हैं गाइस, राइट। तो ये जो आप सेंसर देख रहे हो, ये जो आपका सो कॉल्ड ड्राउजीनेस डिटेक्शन सिस्टम का जो सेंसर है, ठीक है, ये कुछ नहीं गाइस, ये एक सिंपली एक आईआर सेंसर है गाइस। जी हाँ, ये एक सिंपली आईआर सेंसर है। ठीक है, तो आप पूछो कि ये आईआर सेंसर कैसे है, वो इसलिए गाइस क्योंकि आप खुद सोचो कि हम लोग का जो आईआर सेंसर होता है वो रन कैसे होता है, वो फंक्शन कैसे करता है। कि सिंपली अगर आप अभी आपके स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि जो हम लोग का आईआर सेंसर होता है वो क्या करता है ना, अपना वो एक तो लाइट वो छोड़ता है, ठीक है, वो एक सरफेस के ऊपर गिरता है, वहां से लाइट फिर जब रिफ्लेक्ट होके आपके दूसरे एलईडी में आता है। ठीक है, ट्रांसमीटर और रिसीवर का बात कर रहा हूँ, ट्रांसमिट करता है देन रिसीव करता है रिफ्लेक्टेड लाइट को, तब जाके आपका एक फीडबैक का जो पाथ रहता है, जो लूप रहता है वो कंप्लीट होता है और तब जाके आपका जो सेंसर रहता है वो आउटपुट प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू दैट फीडबैक, राइट। तो ये सेंसर भी पूरा उसी की तरह ही काम करता है। मैं तो यही बोलूंगा कि ये एक आईआर सेंसर ही है। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर आपको आईआर सेंसर का एक और कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि हम लोग का सिंपली जो ब्लैक सरफेस होता है वहां से तो लाइट रिफ्लेक्ट होता नहीं है, तो उसी तरह हमारा जो आइज होता है, आइज का जो पीपल होता है वहां पे भी उसका भी सरफेस राउंड शेप होके ब्लैक रहता है, राइट। तो वहां पे जब इसका लाइट मतलब पड़ेगा उसके ऊपर, जब फोकस्ड रहेगा, तब क्या होगा ना, उसका सरफेस ब्लैक होने की वजह से वो कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, राइट। वो कुछ फीडबैक उसको देगा ही नहीं, तब मेरा जो सेंसर है वो कुछ आउटपुट प्रोवाइड करेगा नहीं। लेकिन जब हम हमारे आईज को ब्लिंक करेंगे या फिर क्लोज करके रखेंगे, तब क्या होगा ना, जो ब्लैक वाला सरफेस है वो हट जाएगा और उसके हटने के तुरंत बाद हमारा जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा और लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद जो मेरा ये सेंसर है वो फीडबैक कैरी करना स्टार्ट कर देगा और उसी हिसाब से वो आउटपुट भी प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पे देख पा रहे हैं एक छोटा सा पोटेंशियल मीटर है, जैसे कि आपको आईआर सेंसर में भी दिया जाता है, इसके मतलब रेंज को छोटा बड़ा करने के लिए, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए ये पोटेंशियल मीटर यहाँ पे इंक्लूड है। तो ये था तो आपका पूरा डिटेल्स अबाउट दिस ड्राउजीनेस डिटेक्शन सेंसर के बारे में पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अभी हम कुछ बिना टाइम वेस्ट करें, हम सबसे पहले हमारे पहले टेस्ट के ऊपर जाएंगे। सबसे पहले हमारा पहला टेस्ट करेंगे यूजिंग दिस सेंसर मॉड्यूल, राइट। एंड उसके बाद जो हमारा दूसरा टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, वो इसलिए है वो मैं अब ये वाला टेस्ट होने के बाद मैं वाला वो आपको दिखाऊंगा। तो बस आपको इतना रिक्वेस्ट है कि वीडियो आगे आके और इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक बने रहिए और उसको एंजॉय कीजिए, राइट। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया ना, अभी मैंने आपको सेंसर के बारे में पूरा बता दिया है। अभी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक सर्किट जो है मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन करके रखा हुआ है, राइट। पहले मैं इसको सेट कर देता हूँ, फिर मैं आपको आगे का बताऊंगा, ओके। सो गाइस, अभी तो आपको मेरा जो सर्किट मैंने बनाया है ओनली फॉर दिस प्रोजेक्ट, ठीक है ना, फॉर पार्ट 1 ओनली फॉर द पार्ट 1 वेयर आई एम गोना यूज दिस ड्राउजीनेस डिटेक्शन सेंसर, राइट। तो उसका ये सर्किट ये है, ठीक है। एंड उसका जो
प्रोग्रामिंग वाला पार्ट रहेगा, ठीक है, जो आर्डिनो का पार्ट रहेगा वो भी अभी आपको आपके वीडियो के लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, ठीक है। और वो वाला उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके साथ साथ ये सर्किट है, इसका भी लिंक डायग्राम मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो और खुद से भी प्रोजेक्ट बना सकते हो, राइट। तो चलिए सबसे पहले तो मैं कुछ बता देता हूँ कि हमारा जो ड्राउजीनेस सिस्टम होता है वो यूज़ क्यों होता है और कहाँ होता है, एप्लीकेशन क्या है इसका। जो हमारा ड्राउजीनेस डिटेक्शन सिस्टम होता है गाइस, वो बेसिकली यूज्ड होता है आपका जो ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है, जो हेवी मतलब बोलते हैं ना हेवी ड्राइवर्स, राइट। तो जो हेवी ड्राइवर्स होते हैं जैसे कि आपके हो गए ट्रक ड्राइवर्स हो गए, ठीक है, जो कि ज़्यादातर अपना लॉन्ग जर्नी करते हैं या फिर एनएच पे रन होता है उनका गाड़ी वगैरह लॉन्ग जर्नी के लिए, ठीक है। एक नॉर्मल ड्राइवर भी इसको यूज़ कर सकता है ये गैजेट को, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो उनका होता ये है कि जब वो लॉन्ग जर्नी करते हैं तो उनका क्या रहता है ना, उनको टायर्डनेस हो जाता है, उनको थकान हो जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो गाड़ी चलाते समय उनका मतलब नींद आने का भी चांसेस रहता है। और जब कोई इंसान गाड़ी चलाते समय एनएच जैसे मतलब रास्ते पे और नींद आ जाए तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने का चांसेस है, और सामने वाले जो ड्राइवर है उसके लाइफ का भी मतलब लाइफ एंड डेथ का भी सिचुएशन हो सकता है, राइट। सो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये जो ड्राउजीनेस डिटेक्शन सिस्टम है उसको यूज़ किया जाता है गाइस, राइट। सो लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो सेंसर है गाइस, ये जो सेंसर यूज्ड हो रहा है ड्राउजीनेस डिटेक्शन सिस्टम के लिए, ठीक है, ड्राउजीनेस डिटेक्शन के लिए ये जो सेंसर यूज़ हो रहा है ये बेसिकली यूज़ होता है एक ऐसे चश्मे के ऊपर ये लोग ने सेंसर लगा दिया और बोला कि इसको पहन के रखो और इसको पहन के रख के तुम गाड़ी चलाओ, बंद हो जाए, ठीक है ना। अगर आइस को आप क्लोज कर दोगे तो क्या होगा, सेंसर डिटेक्ट कर लेगा और आपका जो गाड़ी है वो रुक जाएगा। वो मैं कैसे होता है वो मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा, आपको सेटअप से कुछ ना कुछ तो पता चल गया होगा, राइट। लेकिन मेरा ये मानना है कि खैर छोड़िए, हम आगे जाके इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, अभी पहले आप सर्किट को समझ लीजिए, राइट, वो ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे देख रहे होगे सेंसर का 3 पिन्स रहेगा आपका, राइट। एक रहेगा आपका ग्राउंड, एक पॉजिटिव और एक आपका आउटपुट पिन जो फीडबैक लेगा, राइट। जो मेरा पॉजिटिव और ग्राउंड है वो तो आर्डिनो के पॉजिटिव एंड ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे मैंने आर्डिनो मेगा लिया हुआ है, आप चाह तो यूनो या फिर नानो यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप नोड एमसीयू लेके भी कर सकते हो, वैसा कुछ नहीं है, राइट। तो इसका जो फीडबैक वाला पिन है, ये फीडबैक वाला पिन आपका कनेक्टेड है, जो हमारा आर्डिनो है, आर्डिनो के पिन नंबर 9 के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। कोई भी पिन के साथ कनेक्ट कर सकते हो, मैंने जिस हिसाब से अपना प्रोग्राम किया हुआ है उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे डिजिटल पिन जिस हिसाब से असाइन किया हुआ है उसी हिसाब से मैंने कनेक्ट किया हुआ है, वो भी आप खुद से चेंज कर सकते हो, ऑलराइट। तो फीडबैक पिन लग गया। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो मेरा रिले है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक रिले मॉड्यूल जो यूज़ किया वो क्यों यूज़ किया, यहाँ मैंने रिले मॉड्यूल इसीलिए यूज़ किया क्योंकि मेरे को ये डीसी मोटर को रन करना है, ऑलराइट। तो मेरे को डीसी मोटर को रन करने के लिए मैंने यहाँ पे रिले यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 9 वोल्ट का सप्लाई लिया हुआ है, ठीक है। जो हमारा डीसी मोटर रहेगा गाइस वो ये जो 9 वोल्ट का बैटरी इससे सप्लाई लेगा और ये तब जाके रन होगा जब उस हिसाब से जिस हिसाब से मेरा सेंसर अपना वैल्यू डिटेक्ट करेगा या फिर फीडबैक प्रोवाइड करेगा, राइट। सो हमारा जो रिले है, रिले का जो पिन है वो कनेक्टेड है, आपका रिले का जो इनपुट पिन है जो कि आर्डिनो से आया है वो कनेक्टेड है आपका 13 नंबर पिन के साथ, आर्डिनो के 13 नंबर पिन के साथ रिले का IN1 पिन कनेक्टेड है और उसका पॉजिटिव एंड ग्राउंड आर्डिनो के पॉजिटिव और ग्राउंड के साथ शॉर्ट है, यानी कि कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक सा सर्किट डायग्राम जो कि बहुत ईजी है गाइस, राइट। और इसका जो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है वो उसका जो कोड रहेगा वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो, ओके। सो अभी हम इसको रन करेंगे और टेस्ट करेंगे कि हमारा किस हिसाब से रन होता है और कैसे ये प्रिवेंट करेगा एक्सीडेंट को, कैसे ये गाड़ी को रोक देगा, वो हम देखने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं सप्लाई दे देता हूँ गाइस। सो गाइस जैसे कि देख सकते हो मैंने ऑलरेडी इसको कनेक्ट कर दिया और मैंने अपना सप्लाई भी इसको दे दिया है और जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारा डीसी मोटर रन होना स्टार्ट हो गया। और इसको ऐसा मान के चलिए गाइस कि ये कोई डीसी मोटर रन नहीं हो रहा है, ये आपका गाड़ी का पहिया घूम रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका गाड़ी अभी रनिंग पे है और ठीक है, अब आफ्टर लॉन्ग जर्नी आपको थोड़ा बहुत नींद आने लगा है, आपको टायर्डनेस होने लगा है, तब क्या होगा ना, आप आपका आंखें धीरे धीरे मतलब भारी होने लगा, आप सोने पे आए हो, ठीक है, नींद आ रहा है आपको, तो आपका जो आई है वो क्लोज होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका आंखें क्लोज हो जाएगा तब क्या होगा ना, जो मेरा ये सेंसर है वो डिटेक्ट करेगा। कैसे? क्योंकि पहले मैंने आपको बताया था, याद कीजिए कि पहले जब वो ब्लैक वाले सरफेस को डिटेक्ट कर रहा था तब कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जब आंखें बंद होना स्टार्ट होगा तब सेंसर डिटेक्ट करेगा। तो जब हम सेंसर को डिटेक्ट करवाएंगे, आप देख सकते हैं मेरा जो गाड़ी है वो ऑलरेडी अभी रुक चुका है। जब सेंसर डिटेक्ट करना बंद कर देगा वो फिर से रन होना स्टार्ट हो जाएगा। 3 सेकंड का डिले के बाद
वो फिर से रन होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप ये कर सकते हो कि नहीं, डिटेक्ट होने के बाद 3 सेकंड बाद इसको मतलब ऑन हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जिस हिसाब से इसको प्रोग्रामिंग करोगे वो उस हिसाब से रन होगा, राइट। तो ऐसा मान के चलिए जब मैं इसको सेंस करवा रहा हूं तब मेरा आई क्लोज्ड कंडीशन है, और जब मैं इसको छोड़ रहा हूं तो मेरा आई ओपन कंडीशन है, मतलब अभी मैं टायर्ड नहीं हूं या फिर मैं अलर्ट हो चुका हूं, राइट। और देख पा रहे होंगे मेरा रिले भी यहां पे एक्चुएट हो रहा है। ठीक है, तो ये काफी अच्छा रन काम कर रहा है। ओके सो लेकिन पहले मैं इसको बंद कर देता हूं और थोड़ा मैं इसके बारे में आपको और बताना चाहूंगा। इसको पहले सप्लाई कटअप कर देते हैं, राइट। सो गैस अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो काफ़ी इनोवेटिव सा आइडिया है, काफ़ी हेल्पफुल सा आइडिया है, काफ़ी अच्छा काम भी कर रहा है, क्यों इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हम लोग। लेकिन इम्प्लीमेंट करना इसका उतना ज़रूरी भी नहीं है और मैं उसको मानता भी नहीं हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉल्ट्स हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं आपको बताने जाऊँ कि मान लीजिए आप ड्राइविंग कर रहे हो, लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो वगैरह वगैरह, ठीक है, आपका जॉब ही वही है। तो अगर आप ये सोचो कि ना कि मतलब इतना बड़ा एक ग्लास पहन के आपको ड्राइविंग करना पड़े जिसका एक साइड में इतना बड़ा सेंसर लगा हो, राइट, कुछ इस तरह से, जैसे अगर मैं आपको दिखाने जाऊँ तो कुछ इस तरह से इसका ऐसा सेंसर लगा हुआ रहेगा, कुछ इस तरह से। तो आप इसको आपको ऐसे पहन के रहना है, तो तब आप मान लीजिए कि आपका एक साइड का जो विजन है वो तो गया पूरा, आप यहाँ पे कुछ नहीं देख पाओगे। उसके साथ साथ सेंसर का एक रेड लाइट भी प्रोजेक्ट होता है, जैसे कि ये देखिए रेड कलर का लाइट यहाँ पे एलईडी यहाँ पे ऑन हो जाता है, तो इसमें और देखने को दिक्कत होगा, राइट। और हमेशा कोई एक चश्मा पहन के तो गाड़ी नहीं चलाएगा, जो पहनता ही नहीं है चश्मा वो क्यों पहनेगा, ठीक है ना, जरूरी तो है नहीं। तो इसमें काफ़ी सारे फॉल्टनेस है, क्योंकि पहली बात तो ये काफ़ी भारी लगेगा, ऊपर उससे बाद मतलब ये उतना प्रैक्टिकल है नहीं कि आपके गाड़ी को तुरंत ये कर दे। उसके साथ साथ आपका जो सेंसर है वो आपका एक मतलब पार्शियल वन विजन वो पूरा ब्लॉक कर दे रहा है पार्शियली, तो इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प तो नहीं हो रहा है। इससे अच्छा तो मैं बिना इसके ही गाड़ी चला लूँ, ठीक है ना। तो इतना सब होने के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया है, क्यों ना हम कुछ ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन करें, कुछ ऐसा एआई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिज़ाइन करें, ठीक है, जिसकी वजह से कि हमको कोई चश्मा वश्मा पहनना ना पड़े और वो ऑटोमेटिकली ही डिटेक्ट कर ले कि हम लोग कब मतलब हमको टायर्ड हो रहा है, कब हम लोगों का आइज जो है वो क्लोज्ड हो रहा है, ठीक है। तो वो कैसे डिटेक्ट कर लेगा उसके बारे में मैंने बहुत सोचा। तो ठीक है, तो एंड में मैंने आके रुक गया यहाँ पे जहाँ पे आपका आता है ओपनसीवी एंड पाइथन, ठीक है। एंड में मैंने ओपनसीवी के पास आके रुक गया और वहाँ पे मेरा दिमाग ये चला कि क्यों ना हम ओपनसीवी पाइथन को यूज़ करके और आर्डिनो को उसके साथ इंटरफेस करके कुछ ऐसा प्रोग्राम रन करें जिसके हिसाब से वो क्या करेगा ना, हमारे फेशियल डिटेक्शन करके वो हमारा जो आइज का मूवमेंट रहता है, ठीक है, आइज का मतलब क्लोज होना ओपन होना, उसको वो डिटेक्ट करेगा और उस हिसाब से वो कुछ फीडबैक देगा, जिसको हम डिजिटली या फिर एनालॉग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं ना, हमारे जो डीसी मोटर वगैरह है या फिर हमारा गाड़ी हो, ठीक है, या फिर कुछ बजर्स को, इन लोगों को हम एक्चुएट कर पाए। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि सबसे पहले तो हमको हमारे आंखों में कुछ चश्मा वश्मा पहनना पड़ेगा नहीं, उसके साथ साथ हमको कुछ दिक्कत भी नहीं होगा और हमारा आईसाइट जो है वो कंप्लीट रहेगा। फिर मैं आपको दिखाता हूं कि हम ओपनसीवी पाइथन को कैसे यूज करके हम ड्राउजीनेस डिटेक्शन सिस्टम के ऊपर काम कर सकते हैं। सो लेट्स जंप टू द सेकंड पार्ट। ऑलराइट, तो गाइस सबसे पहले मैं आपको जो हमारा ओपनसीवी जो हम यूज़ करने वाले हैं ओपनसीवी पाइथन को, उसका मैं पहले आपको प्रोग्रामिंग वाला पार्ट दिखा देता हूँ, फिर मैं उसका सर्किट समझा दूंगा। उसके बाद उस सबको हम इंटरफेस करके कैसे हम इसको रन करने वाले हैं, कैसे हमारे प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली रन करने वाले हैं, वो भी मैं आपको आउटपुट करके दिखा के दिखाऊंगा, राइट। तो सबसे पहले हम अपना ओपन करेंगे जो अपना पाइचाम है, जो कि हमारा पाइथन एनकोडर जिसमें हम पाइथन प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं। हर तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे प्रोग्राम कर सकते हो, जो कि एक आईडी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गाइस, यहाँ पे मैंने जो यूज किया हुआ है ओपनसीवी का प्रोग्राम यूज किया हुआ है। इसके ऊपर सबसे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने क्या क्या यूज किया हुआ है, ठीक है। तो ड्राउजीनेस डिटेक्शन के लिए मैंने जो यहाँ पे पाइथन का कुछ पैकेजेस आपको रिक्वायर्ड रहेंगे। अगर आप
अब जो जो लोग पाइथन के साथ प्रोग्रामिंग कर रहे हो या फिर उनके साथ कुछ प्रोजेक्ट किए होंगे, उन लोगों को पता हुआ रहेगा इन सब के बारे में, तो इसलिए मैं आपको ये पहले से बता देता हूँ, राइट। तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पे जो CVZone का लाइब्रेरी यूज किया हूँ गाइस, वो है 1.5.6 वर्जन का, ठीक है। जो मीडिया पाइप लाइब्रेरी है उसका वर्जन 0.8.9 है, ठीक है। जो पाइफॉर्मेटा का जो लाइब्रेरी मैं यहाँ पे यूज किया हूँ वो 1.1.0 का है, और जो पाइगलेट का है वो यहाँ पे 1.5.23 वर्जन का मैंने यूज किया है। और जो CVZone है गाइस वो लेटेस्ट वर्जन का है, उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने का जरूरत है नहीं, 1.5.6 है वो भी, ठीक है ना। तो आर्डिनो कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, ये तो आपको पाइथन पैकेजेस की कौन कौन सा रिक्वायर्ड है उसके बारे में पता चल गया। अभी हम थोड़ा आर्डिनो कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, देखते हैं कि आर्डिनो में हमको कैसे करना है। आर्डिनो को आपको करना ये है कि आपको अपना ओपन आर्डिनो आईडी आपको ओपन करना है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ये वाले पार्ट पे। और यहाँ पे आपको एक फाइल जाके एग्जाम्पल में आपको फॉर्माटा में आपको मिलेगा, स्टैंडर्ड फॉर्माटा का आपको मिल जाएगा प्रोग्राम, उसको आपको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद आप अपना टूल में जाके आपका बोर्ड सिलेक्ट करोगे, एंड बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद आपका जो आउटपुट जो कोड रहेगा उसको आप अपलोड कर दोगे आर्डिनो में, ठीक है। तो चलिए मैं आपको पहले आर्डिनो का जो ये फॉर्माटा एंड स्टैंडर्ड फॉर्माटा का दिखा देता हूँ, एक तरह से वो क्लियर हो जाएगा, राइट। ये उसका कोड है, वो स्टैंडर्ड फॉर्माटा का कोड है, इसको पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप फाइल में क्लिक करेंगे, फाइल में क्लिक करने के बाद आपको एग्जाम्पल्स आएगा, एग्जाम्पल में जाने के बाद आप थोड़ा नीचे जब स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फॉर्माटा, ये रहा, राइट। फॉर्माटा में मिलने के बाद अब यहाँ पे आपको जाओगे नीचे, आपको स्टैंडर्ड फॉर्माटा मिल जाएगा, राइट। तो स्टैंडर्ड फॉर्माटा में आपको ये वाला जो पार्ट है, जो प्रोग्रामिंग का पार्ट, जो कोड वाला पार्ट है, ये आपको आर्डिनो का वहीं पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, ओके। सो ये हो गया आपका आर्डिनो का। अब आते हैं हमारे पाइथन के प्रोग्रामिंग के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने बहुत सारे लाइब्रेरीज यहाँ पे उसको असाइन किया हुआ है। सीधी सी बात है, ये सब चीजें आपको चाहिए फेस मैसेज एनालिसिस को यूज करने के लिए ओपनसीवी में। जैसे कि मैंने यहाँ पे फ्रॉम CVZone में मैंने यहाँ पे फेस मैसेज मॉड्यूल का यूज किया हुआ है, उसका जो फेस डिटेक्टर रहता है उसको मैंने, उसका जो फंक्शन रहता है उसको मैंने यूज किया हुआ है। और यहाँ पे मैंने वीडियो कैप्चर में आपका देख रहे होंगे, CV2 वीडियो कैप्चर में मैंने 0 असाइन किया हुआ है, बिकॉज मैं अपना इनबिल्ट जो वेबकैम है उसको यूज कर रहा हूँ। आप चाहो तो आपके मोबाइल फोन का भी यूज कर सकते हो कैमरा को, आपको बस आपको करना ये होगा कि आपको आपके वेब सिस्टम के वेबकैम के साथ आपके मोबाइल के वेबकैम को कनेक्ट करना पड़ेगा, बस उतना ही है। उसके बाद आप जो यहाँ पे जो 0 असाइन नहीं करोगे, अब यहाँ पे 1 असाइन करोगे। सेकेंडरी कैमरा के लिए 1, जो इनबिल्ट रहता है उसके लिए 0, सेकेंडरी के लिए 1, और अगर थर्ड अगर यूज करोगे तो उसी हिसाब से 2, 3, 4 ऐसे आपको असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको मैंने यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे एक लाइब्रेरी का यूज करके मैंने यहाँ पे एक जो यूज किया हुआ है piglet.media लोड का, जहाँ पे मैंने एक अलार्म सेट किया हूँ कि जब मेरा अगर मान लीजिए कि अगर ये डिटेक्ट कर लेता है कि मैं नींद में हूँ या फिर मुझे ड्राउजीनेस हो रहा है, तो एक अलार्म को एक्चुएट कर लेगा, जिसका मैंने जो MP3 फाइल रहता है उसका वेब फाइल, वो मैंने ऑलरेडी उसी सेम फोल्डर में, जिस फोल्डर में ये कोर्स वगैरह है उसमें मैंने इसको ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है, तो वो उसको पाथ में मैं इसको मेंशन करके वो डिटेक्ट कर ले रहा है। उसके बाद अभी अब हम आएंगे पिन में। पिन्स में मैंने यहाँ पे 7 पिन नंबर 7 असाइन किया हुआ है आर्डिनो का आउटपुट के लिए। और कम पोर्ट आपको याद रखना है गाइस, कम पोर्ट अच्छे से आपको यहाँ पे मेंशन करना है, वरना ये यहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाएगा, वो डाटा लेगा ही नहीं, वो रन ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो कम मैंने फाइल यहाँ पे असाइन कर लिया। उस हिसाब से ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है मैंने यहाँ पे उसको लिख के उसको हम यूज करने वाले हैं ऑन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसका भी आपको जो रहेगा प्रोजेक्ट का जो इसका जो कोड रहेगा वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक, और उसके साथ साथ इसका सर्किट डायग्राम का भी। तो आपको चारों का मतलब बोथ मतलब आर्डिनो कोड एंड पाइथन कोड एज वेल एज आपका सर्किट डायग्राम, तीनों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। वो सेंसर वाला भी और ओपनसीवी वाला भी, दोनों का आपको मिल जाएगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों का आपको मिल जाएगा, राइट। ठीक है, तो सो गाइस अभी हम इसको रन करेंगे अपना आर्डिनो में, अपना जो अपलोड करेंगे, थोड़ा सर्किट भी मैं आपको दिखा दूंगा आर्डिनो का कैसे कैसे मैंने कनेक्ट किया है। और उसके बाद गाइस हम अपना ओपनसीवी को रन करेंगे और देखेंगे कि हमारा फेस मैच डिटेक्शन कैसे रन हो रहा है, ठीक है ना गाइस। सो लेट्स जंप टू द सर्किट कनेक्शन। तो गाइस इसका मैं सर्किट डायग्राम आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सेम आपका जो आर्डिनो है
वो कनेक्ट रहेगा आपके इसके साथ रिले मॉड्यूल के साथ, और रिले मॉड्यूल का जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव है वो कनेक्ट रहेगा आर्डिनो के पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ। और आर्डिनो का जो पिन नंबर 7 है, ये मैंने आपको बोला था कोडिंग को समझाते टाइम कि जो हमारा पिन नंबर 7 है वो एक्चुअली हमारा आउटपुट है, जो कि हमारा ओपनसीवी हमको प्रोवाइड करेगा, और उसी हिसाब से हमारा जो रिले है वो एक्चुएट होगा। तो उसी का जो पिन नंबर 7 है उसका कनेक्शन मैंने यहाँ पे रिले के IN1 के साथ किया हुआ है, और रिले को मैंने एक्सटर्नल सप्लाई दिया हुआ है जिसके थ्रू हम इसको कंट्रोल करने वाले हैं, DC मोटर को हम रन करने वाले हैं। ऑलराइट, तो ये था बस हम लोगों का सर्किट कनेक्शन गाइस। अभी हम अपलोड करते हैं और ओपनसीवी को रन करते हैं, और लेट्स सी द आउटपुट। सो गाइस, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग अपना जो पाइथन फाइल है उसको अभी हम रन करेंगे और टेस्ट करेंगे कि हम लोग का प्रोजेक्ट कैसे रन हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको रन करता हूँ। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि थोड़ी देर के लिए DC मोटर रन हुआ। ठीक है, तो जैसे आप अभी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ठीक है ना गाइस, तो ये है हम लोग का कंप्लीट ड्राउजीनेस डिटेक्शन सिस्टम का जो ओपनसीवी का प्रोग्राम है। ये पूरा इस हिसाब से इसका कुछ लेआउट दिखता है। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में स्क्रीन में दिखते आ रहा होगा कि आई लेफ्ट रेशियो, आई राइट रेशियो, आई माउथ रेशियो। आई माउथ लेफ्ट राइट रेशियो का तो समझ में आता है, माउथ रेशियो क्या है, क्योंकि इसमें मैंने एक और चीज़ ऐड किया हुआ है गैस कि यहाँ पे स्लिप काउंट जो है वो आपके आंखों का जो ब्लिंक रहता है उसको काउंट करेगा, और यॉन काउंट जो है अगर आप यॉन भी करते हो तो तब उसको भी वो एज ए इंडिकेटर लेगा कि आपको ड्राउजीनेस हो रहा है। ठीक है, कि आप अलर्ट नहीं हो, और उस हिसाब से वो आउटपुट अपना एक्चुएट कर देगा। राइट, तो चलिए सबसे पहले हम इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन में मेरा जो गाड़ी है वो ऑलरेडी रनिंग कंडीशन में है। अगर इस टाइम पे अगर मैं थोड़ा टायर्ड होकर ड्राउजीनेस अगर मेरे को हो जाए तो क्या होगा, चलिए टेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अभी आपने देखा कि जब मेरा ड्राउजीनेस डिटेक्ट होता है तब आपको एक तरह का सायरन भी सुनने को मिलता है। जो MP3 फाइल जो मैंने कोड में पाइथन के कोड में जो मैंने डाला हुआ था, ठीक है ना, वो भी रन हो रहा है एज ए इंडिकेटर, और उसके साथ साथ आपका जो DC मोटर था वो भी स्टॉप हो गया था। चलिए एक और बार ट्राई करते हैं। राइट, तो ये हमारा जो प्रोग्राम है ये काफ़ी अच्छे से रन हो रहा है। चलिए 2-3 बार और ट्राई करते हैं, देखते हैं कि पूरा एकदम सही से एक्चुएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। राइट, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये मेरे ब्लिंकिंग के सीक्वेंस को काफ़ी अच्छे से रीड कर रहा है, और उसी के हिसाब से ये अपना अलार्म भी ऑन कर रहा है और मेरे DC मोटर को भी स्टॉप कर रहा है। अभी ये तो मेरा स्लिप काउंट आप देख पा रहे होंगे कि 8 हो चुका है, मतलब मैंने 8 बार इसको ट्राई कर चुका हूँ। ये 8 बार मेरा स्लिप काउंट को काउंट कर चुका है। अब ये इसके साथ साथ जो डॉट्स आप देख रहे हो ये मेरे आंखों को मेजर कर रहा है। ठीक है, लेंथ को मेजर कर रहा है। ठीक है ना, और जो ये मेरे माउथ पे जो है ये मेरे लिप्स को मेजर कर रहा है। अगर मैं इसका यॉन करता हूँ या फिर उसके ट्राई करता हूँ यॉन करने का, तो तब क्या होगा ना, मेरा DC मोटर मेरा जो डिटेक्शन सिस्टम है वो उसको एक ड्राउजीनेस के हिसाब से, अलर्ट के हिसाब से कंसीडर करेगा और मेरा अलार्म को वो एक्चुएट कर देगा या एक्टिवेट कर देगा। जैसे तो जैसे ही गाइस आप देख पा रहे हैं हम लोग का प्रोजेक्ट जो है काफ़ी अच्छे से रन कर रहा है, और ये काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी इफेक्टिव और काफ़ी एडवांस भी है। अगर हम इसको कंपेयर करें इसके प्रीवियस वाले प्रोजेक्ट के साथ, अगर इसको हम कंपेयर करें तो ये वाला काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा प्रोग्रेसिव भी है, कंफर्टेबल भी है और काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव भी है। ठीक है, सो गाइस, तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिला होगा, और जो मेरे चैनल पे अभी नए आए हैं तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़
गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जो बार ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं आगे जाकर और अच्छे अच्छे वीडियोस भी ले आ पाऊंगा, राइट। सो आई होप कि आपका वीडियो आज को काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मुझे अपने इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हो। उस इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको लिखता हुआ आ रहा होगा, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और वहां पे भी आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। वहां पे भी मैं काफी अच्छे अच्छे क्लिप्स छोड़ता रहता हूँ, जो कि मैं यूट्यूब में भी नहीं छोड़ता, राइट। तो काफी आपको इनसाइट्स भी पता चल जाएंगे, राइट। सो दैट्स इट गाइस, आई होप कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज डू एंड लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। एंड दैट्स इट।